नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। थोड़ा सा ठंड भी है, विंडी भी है, फिर भी सोचा आपके लिए कुछ न कुछ बनाकर ज्ञान के लिए कुछ पिरसूं। न तो आपको पैसा देने का है, न तो मुझे पैसा कमाना है। आप चाहे तो ये इस वीडियो को आगे भेज सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, तो ये आपका काम है। एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा कि महात्मा गांधी 19 फरवरी 1916 को पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले की बरसी पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने उस जमाने में, उस परिस्थितियों में, उस मीडिया में, उस परिस्थितियों जो शासन पद्धति थी, अंग्रेजों की शासन पद्धति थी, उन बीच जो भी कहा वो उस जमाने में प्रस्तुत था। आज के ज़माने में बदलते वैज्ञानिक अभिगम में ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको गलत साबित करने की कोशिश वो गलत है। तो उस जमाने में के परिप्रेक्ष्य में जो कहा वो सच था कि श्री गोखले की इच्छा के मुताबिक मैं पिछले साल देश भर में घूमता रहा। मैंने अपनी यात्रा में यह देखा कि लोगों में देशभक्ति की भावना तो उमड़ रही है, लेकिन भय का भूत भी हर जगह छाया हुआ है। जो उस वक्त कहा था, आज वही आलम, वही परिस्थिति भारत में दिख रही है। जो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण आज हो रहा है, जिस तरह सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की ज़रूरत है, उस बीच जो हो रहा है वो भारत की लोकशाही के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और वो जो भय का भूत भी हर जगह छाया है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने यह भी बाद में उसने कहा, मैंने यह भी देखा कि धार्मिक सत्ता की ज़बरदस्त ताकत समाज सेवा के मार्ग में बाधक बन रही है, जो आज हो रहा है। मैंने इस आर्टिकल इसके लिए इस वीडियो बनाया कि आज की परिस्थिति में जो उस वक्त उसने कहा था वो सच हो रहा है, और राजनैतिक सत्ता राजनैतिक सेवा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हम लोग परिस्थितियों के गुलाम हैं सही, लेकिन इसमें दोष हमारा ही है। आज जो कि दोषित है वो प्रजा दोषित है। हम जो विचार आपस में व्यक्त किया करते हैं उसे सबके सामने व्यक्त करने का हमें साहस ही नहीं होता। हम दब जाते हैं, हम हमारे विचारों को दबा देते हैं, दूसरे के विचार से हम दब कर कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारी धर्म संबंधी स्वतंत्रता पंडितों और पुरोहितों ने हत्या रखी है, और राजनीतिक मामलों में भी हम लोग अपने ख्यालात का इजहार करने से डरा करते हैं। यह एक शोचनीय परिस्थिति है, और इस बात की द्योतक भी है कि हमने चरित्र बल की कमी है। जब तक हमारे मन से यह डर चला नहीं जाता, तब तक हम अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए लायक नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ आज हो रही है जो मैंने पढ़ी, और उसके अनुसंधान में जो एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि मैं हमेशा मोदी जी की आलोचना करता था, लेकिन आज मैं इनके बारे में कुछ कम ज्ञात अच्छी बातें साझा करूंगा। क्या आपको पता था ये किस सेंस में कहा है? वो आपको समझना चाहिए जी, कि मोदी जी ने 2 बार जन्म लिया। पहला 29 अगस्त 1949 उनकी डिग्री पर, और दूसरा 70 सितंबर 1950 को वो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। तो एक इंसान 2 दफ़े भारत में जन्म ले सकता है, वो उन्होंने प्रस्थापित किया। 1950 में पैदा हुए मोदी ने 6 साल की उम्र में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, लेकिन वडनगर में सिर्फ पटरियाँ ही गुजरती थी। वास्तविक रेलवे स्टेशन 1973 में बनाया गया था, जब मोदी 23 वर्ष के थे। सोचिए, ये
कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई है। जो लोग फिर भी आज क्यों डरते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आती। आपातकाल के दौरान मोदी भूमिगत थे, लेकिन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक प्रमाण पत्र के बिना 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में परास्नातक मीन्स मतलब डबल ग्रेजुएशंस किया। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके पास पूरे राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी 2014 के बाद इस कोर्स के बारे में पता चला। मोदी ने मास्टर ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में अकेले प्रवेश किया, अकेले परीक्षा दी और अकेले डिग्री ली। अभी तक किसी भी छात्र या प्रोफेसर ने मोदी के साथ पढ़ाई करने का दावा नहीं किया है। भारत में कंप्यूटर के आने से पहले भी मोदी की डिग्री कंप्यूटर से छपती थी। 1978 में मोदी की डिग्री से पहले और उसके 10 साल बाद भी डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखी जाती थी। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेटेंट कराया गया फॉन्ट्स 1978 में मोदी की डिग्री को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मोदी की डिग्री रविवार को छपी थी जब कार्यालय बंद थे। इसी में से समय निकालकर उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। एक और सबसे ज़रूरी बात रह गई कि मोदी जी ने 35 साल भिक्षा मांगकर पेट भरा था। भिक्षाटन से समय निकालकर वे देशाटन को भी चले जाते थे और हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो और पेरिस में एफिल टावर के सामने कोट पहनकर फ़ोटो भी खिंचाते थे। अगर आप लोग अभी भी नहीं मानते कि मोदी जी अलग कोई हैं, तो आप देशद्रोही हैं। नशा शराब का हो या अंधभक्ति का, एक ना एक दिन उतरता जरूर है, लेकिन जितनी देर होगी बर्बादी उतनी ही बड़ी होगी। आज के ज़माने में उस ज़माने के महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू ने जो भी किया था और जो आज़ादी के लिए आपके लिए जो काम किया, आज वो आज़ादी के लायक आप हैं कि नहीं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या देश की संसद, देश के राज्यों की विधानसभाएं, उसमें बैठे लोग क्या देश सेवा के लिए बैठे हैं या सत्ता के लिए बैठे हैं या कोई पक्ष की आरती उतारने के या कोई व्यक्ति की आरती उतारने के लिए बैठे हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। आज देश को क्या चाहिए? आज देश को चाहिए गरीबाई से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा चाहिए, पढ़े लिखे लोग का उपयोग हो ऐसा होना चाहिए। उसके बजाय आज हम मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो कहाँ बिक गया है, हमें कुछ पता ही नहीं है। वो न्याय तंत्र कहाँ सो गया है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो न्याय किसी को न्याय नहीं दे सके, वो न्याय तंत्र, वो पुलिस तंत्र जो रक्षा नहीं दे सके, जो संसद गरीबी दूर न कर सके, वो संसद इस देश के लिए क्या काम की? वो आज़ादी किस काम की जो आज़ादी देश के लोगों के लिए नहीं हो, समाज के लिए हो, गरीबों के लिए, वंचित वर्गों के लिए नहीं हो। वो आज़ादी का मतलब कुछ नहीं है, वो आपको समझना चाहिए। डरो मत, वक्त है, समय है। और आज जो संसद में जो हो रहा है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, अगर आप उसमें से बचेंगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, वो आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो 81 ईयर्स ओल्ड हूँ। कब क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। नमस्कार, चंद्रकांत भाई।